तारापीठ मंदिर का इतिहास। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। यह जिला धार्मिक महत्व से बहुत प्रसिद्ध जिला है, क्योंकि हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ वीरभूमि जिले में ही है। बकुरेश्वर, नाल्हाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ है और यह एक सिद्धपीठ भी है। यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आटला गांव में है, जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि वामाखेपा को मां तारा के मंदिर के सामने महाशमशान में तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वह सिद्ध पुरुष कहलाए। मां तारा काली माता का एक रूप है। मंदिर में मां काली की मूर्ति की पूजा मां तारा के रूप में की जाती है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाशमशान है। उसके बाद द्वारिका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सब नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ राजा दशरथ के कुलपुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा मां का अधिष्ठान है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती की आंख की पुतली का बीच का तारा गिरा था, इसलिए इसका नाम तारापीठ है। तारापीठ मंदिर का निर्माण और तारापीठ सरोवर। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श करके जीवित हो उठती है। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र की मृतदेह को वहां लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। रमापति वैश्य ने तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और तारा माँ की मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की। वे वहां भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि के आदेशानुसार माँ तारा देवी की मूर्ति में ही नारायण की पूजा होगी। काली और कृष्ण अलग अलग नहीं, उनकी जिस तरह पूजा होनी चाहिए उसी तरह ही उन्होंने पूजा की और काली तथा कृष्ण की मूर्ति के भाव अनुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित कराई। तत्पश्चात चंद्रचूड़, शिव और तारा माँ की पूजा करके अपने पुत्र को लेकर आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तारा माँ का मंदिर बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है। सिद्ध पुरुष वामाखेपा कौन थे और उन्हें कैसे सिद्धि प्राप्त हुई? वामाखेपा एक अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष है। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में सन 1244 के फाल्गुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय था तथा माता जी का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम वामाचरण था और छोटे भाई का नाम रामचरण था। 4 बहनें थी और एक बहन का लड़का भी इनके पास ही रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। घर में खाने पीने की चीजों का सदा अभाव रहता था। माता पिता बहुत धार्मिक थे
और भजन कीर्तन करते रहते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। पास में एक जामुन का पेड़ था। जामुन से ही माँ तारा का प्रसाद लगाते थे और कहते थे कि माँ तारा जामुन खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा। वामचरण धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वह 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आई। उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गए और माँ काली, माँ तारा कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। वामचरण ने पिता की देह को तारापीठ के शमशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। विधवा माँ ने किसी तरह से मांगकर श्राद्ध का काम पूरा किया। घर की हालत खराब सुनकर वामाचरण के मामा आकर दोनों भाइयों को अपने घर नवग्राम में ले गए। वामाचरण गाय चराने लगे और रामचरण गाय के लिए घास काट कर लाते और आधा पेट झूठा भात खाकर रहते। एक दिन रामचरण के हंसिए से घास काटते हुए वामाचरण की उंगली कट गई और गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी। खेत के मालिक ने मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाखेपा को छड़ी लेकर बहुत मारा। तत्पश्चात वामाचरण भागकर अपनी माँ के पास आटला गांव आ गए। उधर रामचरण को एक साधु गाना सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। वामाचरण ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब शमशान में रहेंगे। उस दिन पूर्णमासी थी, वहाँ पर कई आदमी बैठे थे। वामाचरण उनके पैर दबाते दबाते सो गए। एक बार वामाचरण ने एक बैरागी से गांजा पीकर उसकी आग असावधानी से फेंक दी। उससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। वामाखेपा उस आग में कूद गए और जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र की अग्नि से रक्षा की थी। यह देखकर सभी अवाक रह गए। तत्पश्चात वामाखेपा का साधक जीवन आरंभ हुआ। मोक्षदानंद बाबा व साई बाबा आदि ने उन्हें महाश्मशान में आश्रय दिया। कैलाशपति बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कैलाशपति बाबा ने रात में वामाचरण को गांजा तैयार करने के लिए बुलाया। उस रात वामाखेपा को बहुत डर लगा। असंख्य दैत्याकार आकृतियां उनके चारों ओर खड़ी थी। वामाखेपा ने जय गुरु जय तारा माँ पुकारा और वे सब आकृतियां लुप्त हो गई। और वामाचरण ने बाबा कैलाशपति के आश्रम में जाकर गांजा तैयार किया। काली पूजा की रात में वामाखेपा का अभिषेक हुआ। सिद्ध बीज मंत्र पाकर वामाचरण का सब उलट पुलट हो गया और सैमल वृक्ष के नीचे जप तप करने लगे। शिव चौदस के दिन वामाखेपा ने सिद्ध बीज मंत्र जपना शुरू किया। सुबह से शाम तक ध्यान मग्न होकर तारा माँ के ध्यान में लगे रहे। खाना पीना भूल गए। रात में 2 बजे उनका शरीर कांपने लगा। सारा श्मशान अचानक फूलों की महक से महक उठा। नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए, आलता लगे पैरों में पायल पहने, खुले हुए केश, जीभ बाहर निकली हुई, गले में जावा फूल की माला पहने, मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए।
18 वर्ष की अल्पायु में विश्वास के बल पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार परमहंस रामा कृष्णा को दक्षिणेश्वर में मां काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार वामाखेपा को भी तारापीठ के महाश्मशान में मां तारा के दर्शन हुए थे। वामाखेपा की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय द्वारका नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु वामाखेपा तारा मां कहते हुए नदी में कूद गए और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी माता के मृत शरीर को अपनी पीठ पर रखकर फिर पानी में कूद पड़े और महाश्मशान में लाकर अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। माँ के श्राद्ध के दिन खाली जमीन साफ कराकर सब गांव वालों को निमंत्रण भेज दिया। अपने आप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान वामाखेपा के घर में आने लगे। सारे गांव के अतिथिगण राजाओं के खाने योग्य जैसे 36 प्रकार के पकवान खाने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए। वामाखेपा ने मां तारा को याद करके लकड़ी लेकर उससे चारों तरफ एक घेरा बना दिया। मूसलाधार वर्षा हुई, परंतु घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा और अतिथियों ने आनंद पूर्वक भोजन किया। जब अतिथिगण भोजन करके जाने लगे तो वामाखेपा ने मां तारा को याद करके बादलों को साफ कर दिया और बारिश रुक गई। वामाखेपा को देखने से लगता था कि वह बड़े कठोर है, लेकिन उनका हृदय बड़ा पवित्र और कोमल था। वे अपने भक्तों के अनुरोध पर कई असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वामाखेपा की उम्र बढ़ती गई और वे 72 साल के हो गए। कृष्णाष्टमी का दिन था। वामाखेपा तारा माँ का प्रसाद खा रहे थे। अचानक कुत्ते बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर एक कंकाल की तरह के चेहरे वाला एक सन्यासी आया और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, अब क्या बाबा, चलो तुमको अपने साथ ही ले चलूंगा। उस दिन भक्त लोग उनको घेरे बैठे रहे। बाबा की सांस जोर जोर से चल रही थी। अचानक उनकी नाक का अग्र भाग लाल हो उठा। सभी लोग माँ तारा पुकारने लगे। माँ तारा सुनाई पड़ने के साथ ही वामाखेपा का शरीर स्थिर हो गया और एक महायोगी योगमाया में लीन हो गया। चारों ओर वामाखेपा के स्वर्ग सधारने की खबर फैल गई। दूर दूर से लोग इस सिद्ध पुरुष के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महाश्मशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई और माँ तारा का सबसे योग्य पुत्र माँ तारा में ही समा गया। महाश्मशान में तारा देवी का पादपद मंदिर है। तारापीठ की यही मुख्य जगह है। यहाँ पर आकर यात्री लोग मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के पास ही वामाखेपा का समाधि मंदिर है। शमशान में बड़े बड़े साधु संतों की समाधियां भी है। साथ में कई समाधि मंदिर भी है। अभी भी बहुत साधु कुटी बनाकर शमशान में रहते हैं। यहाँ पर मुर्दे भी जलाए जाते हैं। तारापीठ में एक और जगह देखने योग्य है। उसका नाम है मुंडमार नीलता। वहाँ पर भी माँ तारा की मूर्ति है। सुना है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला वहाँ रखकर द्वारका नदी में स्नान करके माला पहन लेती है, इसलिए इस स्थान का नाम मुंडमालिनी है। बोलो माँ तारा देवी की जय हो। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।